नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बराबर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपये कब मिलेंगे, तो उसकी कंप्लीट जानकारी हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे पिछले 5 महीने से बकाए हुए हैं, वो आप लोगों को कब मिलेंगे उसकी भी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। साथ ही साथ में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि 2500 रुपये की पेंशन जो मिलेंगे दोस्तों, वो कब से मिलना स्टार्ट होंगे, उसकी डेट क्या होगी उसकी जानकारी देंगे। और सबसे पहले किस जिले में मिलेंगे उसकी भी जानकारी देंगे। 5 महीने से जो पैसा रुका हुआ है वो कब मिलेंगे, और 16 मार्च से आप लोगों को क्या मिलने वाले हैं उसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। दोस्तों, अब आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपया पेंशन आप लोगों को कब मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों शुरुआती में मैया सम्मान योजना के बराबर में ही आप लोगों को पेंशन योजना देने की बातें हुई थी। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान दोगे दोस्तों, तो मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन आप लोगों से भी यह वादा किया गया था कि जैसे ही मेरी सरकार बनती है हम आप लोगों के बीच में 2500 रुपये देंगे। उसी से जुड़ी यहाँ पर आप लोगों की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आधार सीडिंग नहीं होने से, नाम मिसमैच होने से, गलत नाम और वेरिफिकेशन पेंडिंग के कारण फंसी है लाभुकों की राशि। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों को बताया गया है कि मैया सम्मान योजना में आधार सीडिंग नहीं हुआ था, नाम मिसमैच नहीं हुआ था और वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके कारण आप लोगों को मैया सम्मान योजना रोकी गई है। लेकिन इसके आगे अगर हम देखते हैं तो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के नए लाभुकों को यहाँ पर जोड़ने का काम किया गया था, जिनको जनवरी महीने से पेंशन देने की बातें भी हुई थी, जिस पर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके लाया था, जिसमें ये बताए थे कि जनवरी महीने से ही आप लोग जो नए लाभुक हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का फॉर्म भरा था, और वो फॉर्म कहाँ भरा था दोस्तों, तो उन्होंने फॉर्म भरा था पंचायत भवन में। जब यहाँ पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगे हुए थे दोस्तों, सरकार आपके द्वार, उसी में उन्होंने ये सारे फॉर्म को भरे हुए थे। लेकिन अभी तक इतने लंबे समय हो गए हैं, पेंशन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रहे हैं। वहीं अगर आप मैया योजना के बारे में देखोगे दोस्तों, तो मैया सम्मान योजना में लगातार वृद्धि की जा रही है। इस बार यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिन भी लाभुकों का मैया सम्मान योजना रुका हुआ है दोस्तों, उन लोगों का फिर से जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा उस प्रॉब्लम को सुधार करके पैसे भेजे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैया सम्मान योजना के लाभुक पूरे झारखंड में 7,72,446 वैसे लाभुक हैं जिन लोगों को मैया योजना के पैसे मिलने हैं, यानी कि 2500 रुपये मिलने हैं। अब आप यहाँ पर सरकार की दोहरी नीति को आप समझो। एक तरफ मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि वे नए शुरुआत कर सके, वो नए उद्यम कर सके, नए कामकाज कर सके, नए किराना दुकान खोल सके, नए पशुपालन खोल सके। इन चीज़ों के लिए सरकार 20-20 हजार रुपये यहाँ दे रही है। लेकिन इसी तरह से जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुक हैं, जिनको सख्त जरूरत है पैसे की, उन लोगों के बारे में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। सबसे बड़ी बात ये हो जाते हैं कि दिव्यांग पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं दोस्तों, दिव्यांग लोगों को सबसे ज़्यादा पेंशन की जरूरत होती है। अब आप पूछोगे कैसे, तो दिव्यांग लोग एक तो खुद से सक्षम नहीं है दोस्तों, वो अपने काम को खुद से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी खर्चे हो जाते हैं, उसके बारे में भी सोचना है। उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में सोचना है, उसको कोई उपकरण लेना है तो उसके भी बारे में सोचना है।
तो फिर सरकार जो अभी वर्तमान में 1,000 रुपये की पेंशन दे रही है, तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वे लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो अभी वर्तमान में आप लोगों को 1,000 रुपये की राशि मिल रही है, क्या उस 1,000 की राशि से आप संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं दोस्तों, तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ 1,000 हमको मिलना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2,500 रुपये देने की बातें हुई थी, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को भी 2,500 रुपये यहाँ पर मिलने चाहिए। उसके बारे में आप कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितना हक बनता है विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को, वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थियों के, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को, उतना ही यहाँ पर मैया सम्मान योजना। हालांकि मैया सम्मान योजना पर सरकार के ज़्यादा फोकस इस बात को लेकर के है क्योंकि मैया सम्मान योजना के वोटर ज़्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को इलेक्शन में उससे ज़्यादा फायदा देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैया लोगों को 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। और वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों से जो वादा किया था उसका किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। अब आइए और दिखाते हैं कि मैया लोगों को और क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। दोस्तों देखिए, डेटा सुधार के बाद 3 लाख मैया को मिलेगी रुकी हुई पैसे। मतलब जिन लोगों का किसी भी कारणवश से मैया योजना के पैसे रुक गए हैं, दोबारा उन्हें ठीक करके दिया जाएगा। लेकिन कभी आपने इस चीज़ों पर देखा कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लेकर के कहीं भी पेपर में कुछ भी छपा हो कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को 100 रुपया बढ़ा देंगे, 500 रुपया बढ़ा देंगे? ऐसा आपने कभी देखा? नहीं देखा होगा। इसका कारण क्या है कि सरकार का पूरा पैसा जो है वो मैया सम्मान योजना में लगा रही है और आप लोगों को यानी कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों पर सरकार की ध्यान ही नहीं है, ऐसा समझो आप। दूसरा, आप यहाँ पर देखो किस जिले में कितने वैसे लाभुक हैं जो मैया सम्मान योजना के लिस्ट में नाम है, उन लोगों को मैया योजना के पैसे नहीं मिल रहे। तो सबसे अधिक जो है वो रांची में है, दूसरा नंबर हजारीबाग, तीसरा नंबर अपना गिरिडीह जिला। दोस्तों ये चीज़ें आप चाहें तो यहाँ पर इसको रोक करके देख सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएंगे। क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं दोस्तों? दरअसल विभाग के नए सचिव उमा शंकर सिंह ने शुक्रवार को मैया सम्मान योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक में लाभुकों को जातिवार पेंडिंग मैया सम्मान योजना के पोर्टल पर लंबित आवेदनों की चर्चा की गई। दोस्तों यहाँ पर देखो, विभाग में अभी नए सचिव आए हुए हैं जिनका नाम है उमा शंकर सिंह। जैसे ही वो नए सचिव बनते हैं वैसे ही मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभुकों को पेंडिंग है, उन लोगों को पैसा नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की और जातिवार की एससी में कितना है, एसटी में कितना है, ओबीसी में कितना है, जनरल में कितना है, उसकी सारी डेटा मंगाया गया। लेकिन दोस्तों यही विभाग के जो सचिव हैं उमा शंकर सिंह जी, इन्होंने कभी इस बात पर यह चर्चा नहीं किया कि वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को पिछले कई वर्षों से पेंशन के पैसे नहीं बढ़ाए गए हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके साथ साथ में बिहार में पेंशन के पैसे बढ़ गए दोस्तों, ठीक है। हम लोगों को तो शुरुआत से ही 1,000 रुपये मिल रहे झारखंड में, बिहार में 1,100 रुपये की पेंशन मिल गई है। यहीं पर मैं कल आप लोगों को एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें दिखाऊँगा कि यूपी सरकार से समझना चाहिए और सीखना चाहिए, योगी आदित्यनाथ साहब से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि यूपी में भी दोस्तों पेंशन योजना के पैसे 1,500 रुपये कर दिए गए हैं, जिसको लेकर के मैं कल आप लोगों को एक वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ के सरकार से, यूपी के सरकार से, बिहार के सरकार से, झारखंड सरकार को यानी हेमंत सोरेन के सरकार को सीखना चाहिए कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी मैया सम्मान के जितना पैसा दिया जाना चाहिए, मतलब ये दोस्तों कि 2,500 रुपये आप लोगों को मिलने चाहिए। लेकिन सरकार की ध्यान कब टूटेगी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में, वो अब आने वाले समय में देखना है। फिलहाल आइए और क्या अपडेट है, उन अपडेट को भी हम देख ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक रांची के आवेदन लंबित हैं, फिर धनबाद, फिर पलामू। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 7,42,446 वैसे लाभुक हैं
जिन लोगों को आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई थी और उन लोगों को पैसे आना बंद हो गए थे। तो वही त्रुटि को दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर उमा शंकर सिंह जो है वो शुक्रवार को समीक्षा बैठक किए थे कि सभी जिले का देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट को मंगाया गया है। टोटल 3,05,892 है। इन लोगों को मैया योजना के पैसे रुके हुए हैं, उसकी पैसा को चालू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं जिन्होंने कैंप में यानी कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भरा था, उन लोगों की पेंशन कब मिलेंगी उसके बारे में मैं अगले वीडियो में जानकारी लेकर के आऊँगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे हैं दोस्तों वो 5 महीने से रुके हुए हैं। 5 महीने से जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम 5 महीने के जो रुके हुए पैसे हैं उन लोगों को दिया जाए। लेकिन सरकार का इस पर भी किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं है। फिर जैसे ही हमारे पास कोई भी नए अपडेट आएंगे फिर हम आप लोगों के बीच में अपडेट को लेकर के पहुंचेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ में आप कमेंट में ये हमको बताइएगा कि जो अभी आप लोगों को 1,000 रुपये मिल रहे हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के, उसी में आप खुश हैं या फिर आप लोगों को बढ़े हुए राशि चाहिए आने की 2,500 रुपये, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। 1,000 रुपये में आप लोगों को 1 महीने के लिए कुछ नहीं होने वाले हैं, इसीलिए 2,500 रुपये चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपकी आवाज़ मजबूत होकर के सरकार के पास पहुंचे और आप लोगों को भी मैया सम्मान योजना के बराबर 2,500 रुपये पेंशन मिलना लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।